हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हमने जो यूनिट थर्ड हम कर रहे हैं उसका सेकंड वाला सब यूनिट सेकंड या लास्ट बोल दो, लास्ट सब यूनिट बचता है जिसमें हमने करना है एनिमल प्रोपेगेशन। ठीक है, अब एनिमल प्रोपेगेशन में हमने फर्दर क्या करना है, एनिमल प्रोपेगेशन में हमने इसके मेथड करने हैं। अब वो मेथड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एनिमल प्रोपेगेशन होता क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है। ठीक है बच्चे, देखो ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हमने नंबर ऑफ़ एनिमल्स को इंक्रीज़ करना होता है। नंबर ऑफ़ एनिमल्स को इंक्रीज़ करना होता है। अब देखो, इंक्रीज़ करना होता है हमने आर्टिफिशियल मीन्स से हमने इंक्रीज़ करना होता है, क्योंकि नेचुरल वे से एक मेल या एक फीमेल कितनी ही नेक्स्ट प्रोजेनी बना सकते हैं। हमने क्या करना होता है, कुछ ऐसे मेथड्स इन्वॉल्व करने होते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ करने होते हैं कि हम एनिमल्स का नंबर इंक्रीज़ करें, पर्टिकुलरली डेयरी एनिमल्स जिनकी वजह से हमें मिल्क मिलता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को हम क्या करते हैं, उनके नंबर को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने करना क्या होता है, हमने इम्प्रूव्ड वेराइटीज़, हमें क्योंकि पता होता है हमारे पास जो भी वेराइटीज़ हमें पता होता है कौन सी मेल वाली वैरायटी अच्छी है, कौन सी फीमेल वाली वैरायटी अच्छी है, तो हम उस गुड वैरायटी के चक्कर में हम आर्टिफिशियली जो ये सारा प्रोसेस रन करवाते हैं, जो एक्चुअल में नेचुरल रिप्रोडक्शन से होता है वो नहीं, हमने आर्टिफिशियली अच्छी क्वालिटी के मेल का सीमन लेना है, उसी तरह एक अलग क्वालिटी की लेनी है, फीमेल लेनी है, उनमें इंट्रोड्यूस कराने हैं स्पर्म्स, और उसकी वजह से हमने क्या करवाना होता है, रिप्रोडक्शन करवानी है, और एक इम्प्रूव्ड वैरायटी हमने लेनी होती है जिसमें अच्छी खासी क्वालिटीज़ हों। ठीक है, अब इसमें सेलेक्टिव ब्रीड्स ही सेलेक्ट की जाती हैं, मतलब हम ऐसे रैंडम ब्रीड्स तो नहीं सिलेक्ट कर सकते। हमें पता होता है गुड क्वालिटी की ब्रीड्स कौन सी हैं, हम उन्हीं गुड क्वालिटी की ब्रीड्स को यूज़ करके एनिमल प्रोपेगेशन का मेथड यूज़ करते हैं, प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट होता है। ठीक है बच्चे, आज के टाइम पे हर कोई सेल्फिश है, इंसान तो सबसे ज़्यादा सेल्फिश है, तो हमें हर फील्ड में हमें अपना बेनिफिट चाहिए, हर फील्ड में हमें अपना बेनिफिट ही चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, नेचुरल प्रोसेस से नहीं, हम आर्टिफिशियली ये सारे प्रोसेसेस रन करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एनिमल प्रोपेगेशन के 4 मेन मेथड हैं। कौन कौन से, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का आ जाएगा, पहला मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दूसरा है एनिमल क्लोनिंग, तीसरा है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, चौथा है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। ठीक है, ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। आज जो हमारा मेन रहेगा वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसकी हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे, इसका जो प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं वो करेंगे, देन उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, इसके जो फर्दर जिसमें हम करते हैं वो करेंगे। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डेलिब्रेट इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, हम अपनी चॉइस से स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कहाँ पे, इनटू द फीमेल्स यूट्रस और सर्विक्स। मतलब अपनी चॉइस का मतलब क्या है, जो हमारे पास अच्छी वैरायटी है किसकी, मेल की, बुल या ऑक्स की अच्छी वैरायटी है, उसका सीमन कलेक्ट करेंगे और अपने ही हिसाब से हम फीमेल के यूट्रस या सर्विक्स में क्या करेंगे, स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। प्रेगनेंसी अचीव हो जाएगी। प्रेगनेंसी जो है वो कौन सी होगी, इन वीवो। अब आपको इन वीवो और इन विट्रो का पता होना चाहिए। इन वीवो होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है, इन विट्रो होता है इन द लैब कंडीशंस। तो हमने कौन सी फर्टिलाइजेशन करवानी है, प्रेगनेंसी कौन सी करवानी है, इन वीवो, लेकिन करवा रहे हैं विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स। मेल और फीमेल का कोई इंटरकोर्स नहीं हो रहा, हमने मेल में से सेमन लिए हैं और उनको इंसर्ट कर दिया है फीमेल में। अब बच्चे ऐसा नहीं है कोई भी हमने मेल ले लिया, कोई भी हमने फीमेल ले लिया, एक में से सेमन ले लिया, किसी भी फीमेल में ऐसे ही रैंडमली हमने इंसर्ट कर दिया। उस फीमेल को प्रॉपरली इंड्यूस करवाना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई ऐसे बच्चों का खेल तो होता नहीं है। प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए उस फीमेल को हमें प्रिपेयर करना होता है। अब मैं वो स्टेप्स में बताऊंगी किस तरह से हम फीमेल को प्रिपेयर करते हैं, देन उसके बाद उसमें स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को याद रखो कि ऐसी प्रेगनेंसी हमने अचीव करवानी होती है जिसमें कोई भी इंटरकोर्स नहीं होता, आर्टिफिशियली हमने इंड्यूस करवानी होती है, लेकिन इन विवो कंडीशन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, अब अक्रेंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एनिमल ब्रीडिंग में मोस्टली इसको प्रैक्टिस करते हैं। ह्यूमंस में भी ये यूज़ किया जाता है फर्टिलिटी को, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। इनफर्टिलिटी पर्टिकुलरली अगर मेल की वजह से है इनफर्टिलिटी तो ह्यूमंस में हम यूज़ करते हैं। मेल की वजह से मतलब क्या, अगर मेल के केस में ऐसा है कि स्पर्म्स का नंबर डिक्लाइन कर गया है, कई सारे रीजंस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, एज एक फैक्टर रहता है। अगर स्पर्म का काउंट डिक्रीज़ हो गया है तो उस केस में हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रेफर करनी होती है, क्योंकि फीमेल के केसेस अलग होते हैं। खैर वो एक अलग चीज़ है। हम बात करते हैं पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एनिमल्स में जो हम करते हैं। कौन कौन से एनिमल्स में करते हैं, शीप में करते हैं, हॉर्स में करते हैं, पिग में करते हैं, डॉग्स में करते हैं, और कैटल्स जो मतलब काऊ एंड बफेलो या फिर जू एनिमल्स में हम पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज़ करते हैं, इसको एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहले मैमल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से प्रोड्यूस किया गया था वो था एक हमारे पास डॉग।
प्रोड्यूस किसने किया था? लाज़ारो स्प्लांजानी ने किया था, और इसी बंदे को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोला जाता है। इसने कब फर्स्ट डॉग प्रोड्यूस किया था? 1780 में, ठीक है। उसके बाद रिसेंट बात करें 2013 में माइकल लेरिस ने क्या किया था? माइकल लेरिस उसके कोवर्कर्स ने पहली मैका जो है वो प्रोड्यूस करी थी बाई दिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है करवाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चे, कलेक्शन ऑफ सेमन। सिंपल सी बात है कि हमने एक मेल से सेमन लेना है, ठीक है। अब उस मेल को आर्टिफिशियली उसको भी थोड़ा बहुत इंड्यूस करवाया जाता है, ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव करवाया जाता है। हमारे पास मेल अलग अलग क्वालिटी के हैं, हमें पता है अच्छी क्वालिटी का कौन सा है, जिसमें जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, जिसकी ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है। उस पर्टिकुलर मेल को हमने सेलेक्ट करना है और उसमें से हमने सेमन को कलेक्ट करना है, ठीक है। अब जो सेमन है उसको कलेक्ट कर दिया बच्चे, आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो स्पर्म्स होते हैं उनकी भी वायबिलिटी थोड़ी कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम जो जाती है 72 आवर्स तक जाती है, ठीक है, 72 आवर्स तक जाती है। लेकिन जो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हैं, हमने क्या करना होता है, उस सेमन को क्रायो प्रोटेक्टेंट्स में प्रिजर्व करके रखना होता है, क्योंकि हमें इनकी वायबिलिटी इंक्रीज़ करनी है। हमें इनकी कम से कम महीना तो वायबिलिटी चाहिए होती है, हम जब चाहें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा लें। ऐसा थोड़ी है कि हमने जैसे ही मेल से स्पर्म कलेक्ट किया तो उसी वक्त आर्टिफिशियल हमारे पास फीमेल रेडी है, हम उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करवा दें। ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है लेकिन नहीं भी होता। हमने क्या करना होता है, सीमन को कलेक्ट किया, उसको कलेक्ट करने के बाद जो वो ट्यूब्स हैं, पतली सारी ट्यूब्स होती हैं, उनमें कलेक्ट करके रखते हैं और उनको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखते हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ना तो उनकी डेवलपमेंट होती है, वो स्टॉप हो जाते हैं, जहाँ पे भी उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है वहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। अब उनको हमने उनकी वायबिलिटी इंक्रीज़ करनी होती है, 72 आवर्स से इंक्रीज़ करनी होती है, इसलिए उनको हम मिक्स कर देते हैं या तो ग्लिसरॉल के साथ या कोई और क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, जो क्या करते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनकी वायबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने सेमन ले लिया, सेमन लेने के बाद हमने इंड्यूसिंग हीट पीरियड, देखो फीमेल जैसे मैंने पहले भी बोला था, ऐसे चलती फिरती फीमेल को हम थोड़ी ना यूज़ कर देंगे, हमने उसको पूरा पहले क्या करना होता है, इंड्यूस करना होता है, उसकी बॉडी को मॉडिफाई करना होता है, उसकी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है प्रेगनेंसी के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसमें इस्ट्रस या फिर हीट पीरियड को इंड्यूस करेंगे। अब कैसे इंड्यूस करेंगे, उसको सेक्शुअली रिसेप्टिव बनाने के लिए कैसे इंड्यूस करेंगे, हमने प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोस्टाग्लैंडिन के इंजेक्शंस देने होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोस्टाग्लैंडिन के इंजेक्शन, जिसकी वजह से उनका यूट्रस मतलब पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है प्रिपेयर हो जाता है। एक चीज़ तो आपको पता होगी ना, चाहे ह्यूमंस की बात हो चाहे कैटल्स की बात हो, जैसे ये यूट्रस है, यहाँ से सर्विक्स है, यहाँ नीचे वजाइना होता है। ये जो यूट्रस है इसमें एंडोमेट्रियल थिकनिंग होती है, ठीक है, मतलब ये वॉल्स मोटी मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सकती है, ठीक है। तो हमने प्रोजेस्ट्रॉन इंड्यूस करवाना होता है, प्रोजेस्ट्रॉन ये थिकनिंग करवाता है वॉल्स की, जिसकी वजह से आराम से इम्प्लांटेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए फीमेल को हमने पहले प्रिपेयर करना है, उसके बाद उसमें सीमन को इंट्रोड्यूस करना है। अब हमारे पास देखो बच्चे सेकंड स्टेप हो गया, फीमेल हमारे पास प्रिपेयर हो गई। अब हमने सीमन को इंट्रोड्यूस करना है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हमने क्या करना है, जैसे नॉर्मल नेचुरल कंडीशंस में क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वो रिलीज़ होते हैं, क्योंकि होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, स्पर्म्स यहाँ इंट्रोड्यूस हुए वजाइना में, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, आधे से ज़्यादा स्पर्म्स की किलिंग हो जाएगी। देन सर्विक्स में गए, सर्विक्स में भी कुछ एक स्पर्म्स की किलिंग हो जाएगी। देन उसके बाद यूट्रस में गए, पैसेज के दौरान आधे स्पर्म्स की और किलिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे जाने के बाद मतलब यहाँ मिलियंस में स्पर्म्स यहाँ रिलीज़ हुए, यहाँ पहुँचते पहुँचते थाउजेंड्स हो चुके हैं, ठीक है। ये नेचुरल कंडीशन है, लेकिन हम नेचुरल तरीके से तो नहीं करवा रहे, हम करवा रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल तरीके से। तो हमने तो डायरेक्ट कैथेटर या ला के यहाँ पे या तो यूट्रस में इंट्रोड्यूस करना है या फैलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस कराना है। तो हम कुछ एक स्पर्म्स लेंगे, हम क्या करेंगे, फ्यू स्पर्म्स लेंगे, जो क्योंकि हमने डायरेक्ट एग के पास जाके छोड़ना होता है, वहाँ आराम से फर्टिलाइजेशन हो सकती है। हम 4-5 या मान लो 10-15 स्पर्म्स ले लिए, मिलियंस कहाँ हैं और 10-15 कहाँ हैं, वो स्पर्म्स से हम लेंगे, ठीक है, और उसको या तो यूट्रस में या सर्विक्स में आके छोड़ देंगे। ह्यूमंस के केस में हम फैलोपियन ट्यूब में भी छोड़ते हैं, ठीक है। देन उसके बाद किसकी हेल्प की वजह से, एक्सटेंडर की हेल्प की वजह से। एक्सटेंडर मतलब पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पूरा हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे, इंसेमिनेशन को पॉसिबल करवाएंगे। अब ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोसेस है बहुत कॉमन है डेयरी एनिमल्स में, क्योंकि हमें अच्छी वैरायटी की ब्रीड्स चाहिए होती हैं। अब इसका बच्चे ये जो है ये ज़्यादा लिखने का नहीं है, इसमें से थोड़ा बहुत आप शॉर्ट कर सकते हो। मैंने ये खुद हैंड रिटन नहीं लिखा, क्योंकि यही कहानी दोबारा लिखने का मुझे कुछ बेनिफिट तो लगा नहीं। जहाँ मुझे लगता है कि लिखना चाहिए वो मैं लिख लेती हूँ, जहाँ नहीं लगता वो मैं नहीं लिखती। इसको आप थोड़ा बहुत शॉर्ट कर लेना, बट आप एक बार देख लो, ईजी है, मुश्किल नहीं है।
ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन डेयरी एनिमल्स, इंडिया में हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब इंट्रोड्यूस की, कैसे और क्या क्या करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, किसका, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का, मतलब एक जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो इन्वेंट की गई हैं उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल मेथड है जो हमने डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ किया है। ठीक है, बहुत यूज़फुल है इंडिया में। क्यों यूज़फुल है? क्योंकि मेल की क्वालिटी जो है वो इनएडिक्वेट है, बहुत प्रॉपर क्वालिटी के मेल हमारे पास है नहीं। गिने चुने मेल्स हैं, उनमें से हम स्पर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं और कई सारी फीमेल्स को हम फर्टिलाइज़ करवा देते हैं। ठीक है, अब इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से हमारी इंडिया में बहुत सारी हर्डल्स, मतलब जो रुकावटें थी उनको हमने क्या कर दिया है, उनको हमने ओवरकम किया है। ठीक है, अब इंडिया में संपत कुमरान जो था सबसे पहले 1939 में, इसने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की थी लार्ज नंबर ऑफ हेलिकर कॉज, मतलब बहुत सारी हेलिकर वैरायटी की कॉज थी, उनको उसने कैसे इंसेमिनेट किया, होल्स्टाइन फ्रिशियन से। ठीक है, अब ये आपको होलिकर क्या है, होल्स्टाइन फ्रिशियन मेल कौन से हैं, बच्चे ये हमारे पास ना एक पूरा नेक्स्ट यूनिट है जिसमें हमने डेयरी फार्मिंग का करना है, तो उसमें मैंने आपको यही वैरायटीज़ बतानी है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि ये अच्छी वैरायटी की कौ थी, ये अच्छी वैरायटी के मेल वाले थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले कुमरान ने क्या किया, 33 कॉज को प्रेग्नेंट करवाया बाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो बुफेलो कॉफ बना था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में 1943 में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बुफेलो प्रोड्यूस करी गई। ठीक है, उसके बाद आज के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 6000 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स बन चुके हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, और इन सब में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ईस्तानगर, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसमें वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एक और कंपनी का नाम सुना होगा, प्यास मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी। इसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट इसने बनाया, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या बोला कि हम हर एक डोर स्टेप पे, मतलब हर इंडिया के हर एक घर में अच्छी क्वालिटी का दूध जो है वो डिलीवर करेंगे। ठीक है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसने ये एक प्रोजेक्ट, मतलब एक होता है ना इनका पूरा ओथ लेना, तो इनने वैसा वाला लिया हुआ है कि हम अच्छी क्वालिटी का मिल्क जो है डोर स्टेप पे, मतलब हर एक घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से मिल्च एनिमल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। मिल्च पता कौन से होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं, जिनकी मैक्सिमम काम यही होता है कि मिल्क प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और जो ये प्यास मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, इसने तो एक ये चीज़ बोली कि हम हर एक डोर स्टेप तक मिल्क पहुंचाएंगे अच्छी क्वालिटी का, और उसके साथ साथ उनने क्या बोला कि जो कॉस्ट होगी ना मिल्क की, वो भी कम होगी। ठीक है, मतलब कम पैसे में आपको अच्छी क्वालिटी का दूध जो है वो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब जो रिसेंट रिपोर्ट हमारे पास आई है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, उसके अकॉर्डिंग 2016-17 की बात है, उसके अकॉर्डिंगली 71,104 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस की जाती हैं, जो बहुत मैक्सिमम है, मतलब लेवल उनका अबव है, हाई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मोस्टली की जाती हैं, तमिलनाडु में की जाती हैं और गुजरात में की जाती हैं। अब बच्चे आप इसमें देख लेना, जो आपको लिखना होगा वो लिख लेना, बाकी आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमंस में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, मुझे प्रोसेस वही है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का ही प्रोसेस है। अब मैं इसको ना लिखा हुआ यहाँ पे नहीं है, लिखा हुआ यही है कि डॉक्टर क्या करता है, इंसर्ट करता है स्पर्म्स को डायरेक्टली या वुमेन के सर्विक्स में या फेलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ इसके स्टेप करने से पहले। देखो बच्चे, फीमेल्स में हमें पता लगवाना होता है कि ओवल्यूशन हुई है, ओवल्यूशन होगी तो हम उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। अब फीमेल में पता कैसे चलेगा कि ओवल्यूशन हुई है, फीमेल के केस में एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंगली डेज काउंट करके हम 14th डे को काउंट कर सकते हैं कि आज ओवल्यूशन हुई है, लेकिन ओवल्यूशन हुई है या नहीं हुई, कुछ एक फीमेल्स में 1-2 दिन पहले भी हो जाती है, कुछ एक फीमेल्स में 1-2 दिन डिले भी होती है। तो उस चीज़ को एग्जैक्ट रिकॉग्नाइज हम कैसे करते हैं, देखो जब ओवल्यूशन होती है ना फीमेल्स के केस में, थोड़ा सा स्लाइट बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाता है। अब जो फीमेल जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कराना है तो वो तो अंडर ऑब्जर्वेंस होगी, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर टाइम टू टाइम जो है मेज़र किया जाता है। जैसे ही स्लाइट सी बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस आना शुरू होंगी, दैट इंडिकेट्स कि अब ओवल्यूशन हो रही है। ठीक है,
फिर उसके बाद जो है क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है। बच्चे ये सारे प्रोसेसेस इस तरह से क्यों किए जाते हैं, ताकि हमारे पास सक्सेस रेट जो है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, हम अपनी सक्सेस को इंक्रीज़ कराने के लिए पूरी ऑब्जर्वेंस की जाती है कि हाँ अब फीमेल में ओवुलेशन हो रही है। फीमेल को भी आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाया जाता है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि कुछ एक फीमेल्स में तो खैर नॉर्मल नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो उनको इंड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ एक में थोड़ा हार्मोनल इम्बेलेंस होता है तो उनको इंड्यूस करवाया जाता है। देन पूरा ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे ही ओवुलेशन होगी उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को करवाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जैसे मैंने बताया था कि मेल में अगर प्रॉब्लम होगी, ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है कि मेल का स्पर्म काउंट जो है वो डिक्लाइन कर गया, उस केस में हमने क्या करना होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को प्रेफर करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ यूट्रस है, यहाँ से पास होते होते आधे स्पर्म्स किल हो जाएंगे, तो वो अगर काउंट ही कम है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो उस केस में ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया मतलब मेल में स्पर्म का काउंट डिक्लाइन कर गया, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। या फिर अगर फीमेल के केस में क्या है, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस पता क्या है, जैसे ये यूट्रस है ना, नॉर्मली लाइनिंग यहाँ होती है, थिक यहाँ होती है। कुछ एक फीमेल्स में एक्सेप्शनल केसेस में यूट्रस के बाहर थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। अगर यूट्रस की बाहर वाली साइड थिकनिंग हो जाएगी फिर तो इम्प्लांटेशन के कोई चांसेस ही नहीं होते, इम्प्लांटेशन के चांसेस ही नहीं होंगे, बेबी जो है जैसे कंसीव होगा वो अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, कंसीव ही नहीं हो पाएगा, अबॉर्ट की तो बहुत दूर की बात है, यहाँ से पूरा बाहर रिलीज़ हो जाएगा, यहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। तो उन फीमेल में हम क्या करते हैं, ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं, फीमेल्स को इंड्यूस करवाते हैं आर्टिफिशियली, देन उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है। ठीक है, प्रोसेस वही रहता है, मेल का सेमन हमने क्या लिया, कलेक्ट किया। ठीक है, देन उसके बाद फीमेल में हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, थ्रू कैथेटर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या तो हम यूट्रस में करवाते हैं, या तो हम फेलोपियन ट्यूब में कराते हैं, या हम सर्विक्स में कराते हैं। अब देखो, अगर फेलोपियन ट्यूब में कराएंगे तो स्पर्म का नंबर कम होगा, यूट्रस में कराएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अगर हम सर्विक्स में कराएंगे तो और ज़्यादा होगा। ठीक है, अब मैंने एडवांटेजेस यहाँ पे नहीं ऐड किए, एडवांटेजेस मैं आपको सेंड कर दूँगी, मैं एडवांटेजेस बता देती हूँ। सबसे पहले मेन एडवांटेज क्या होता है बच्चे, हमारे पास इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो ह्यूमंस में, उसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसका क्या बेनिफिट रहता है, हमारे पास अच्छी वैरायटी की केटल्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा क्या रहता है, हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही कुछ एक इसके बेनिफिट्स रहते हैं। बेनिफिट्स मुझे ऐड करने याद नहीं रहे, वो मैं आपको अलग से सेंड कर दूँगी। ठीक है, अब आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न होगी आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। आज हम पहला ही मेथड रखते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट जो मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट कर लेंगे।